वो घर, वो कब्र और वो जिंदगी, उसमें सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है। अगर आप चाहें तो रिसेप्शन में ही इन दोनों की स्टोरी का दी एंड कर सकता हूं मैं। बस आप मुझे किसी तरह बैंक्वेट हॉल में एंट्री दिला दीजिए, उसके बाद सब मैं देख लूंगा। मैं तैयार हूँ। रिसेप्शन पे आपकी एंट्री मेरी जिम्मेदारी है। पुष्पा जी, आप लोग इस वक्त यहाँ? हाँ, वो अनु को आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, थोड़ा मन घबरा रहा था तो मैं यहाँ ले आया उसे। अंदर आइए ना। आइए। अब दोनों ने खाना खाया? बहुत सारा खा लिया बेटा, पेट भर के खाया एकदम। अनु, तू आज इस वक्त यहाँ? पापा, आपने तो मुझे कहा था कि आप दोनों ने खाना खा लिया। फिर ये सब क्या है? खाना खाना तो दूर, आप दोनों ने खाना परोसा तक नहीं है। झूठ बोला ना मुझे फोन पे। मैं जानती थी आप दोनों ने खाने का एक निवाला नहीं खाया होगा। मैं जानती हूँ पापा, आप दोनों को मेरे बिना रहना नहीं आता और मुझे पता था आप दोनों पीछे से ना यही हाल बनाओगे मेरे बिना। इसलिए ये बात ना मैंने इन्हें बताई और ये तुरंत मुझे यहाँ ले आए। अनु तू पागल हो गई है? आज तेरी शादी हुई है, आज तेरे घर में, तेरे ससुराल में तेरी पहली रात है और तू यहाँ। दामाद जी, आप इनको लेके जाइए, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे ना। किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? आप घर की फिक्र मत कीजिए पुष्पा जी, मैं अनु और आपकी तकलीफ समझता हूँ। जिसे आपने इतने लाड़ प्यार से पाला है, उसे एक झटके में खुद से दूर कर देना कितना मुश्किल है, समझ सकता हूँ। अनु को आपकी टेंशन थी, इसलिए इस वक्त हम दोनों का यहाँ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मामी, what are you doing? Please listen to me. कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी मामी। मामी प्लीज, मामी listen to me. मामी wait. क्या कर रहे हो आप? हम उनके रूम में क्यों जा रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज लेट्स गो मामी, दिस इज their first night. We should not go. This is not right, मामी, हम क्या? सरप्राइज! सी, नो वेडिंग नाइट हैपनिंग हियर। मैंने थोड़ी देर पहले ही अनु और आर्या को घर से बाहर जाते हुए देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो उनकी वेडिंग नाइट है ना। शादी की रात को घर से बाहर कहाँ चले गए और क्यों चले गए वो लोग? कुछ तो गड़बड़ है मानसी। नहीं तो शादी की पहली रात को कोई जोड़ा इस तरह से डिसअपियर नहीं हो जाता है। मानसी, पापा, हाँ।
ठीक है बेटा, ठीक। अब आप दोनों ना चुपचाप मेरे सामने बैठकर खाना खाओगे, क्योंकि मुझे पता है वैसे तो आप दोनों खाने से रहे, मुझे पहले से ही पता था आप दोनों ना मेरे पीछे से अपना यही हाल बनाने वाले हो। अपने हाथ से खिलाऊंगी दोनों को। तूने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना। अब अभी भी खड़े हो पापा, बैठो ना। हमें प्लेट देना। मम्मी एक और प्लेट दो। नहीं, मुझे नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना, बैठिए ना, मैं आपके लिए खाना लगा दूं। नहीं क्यों, आपके लिए यहाँ टेबल पर प्लेट लगा देते। अगर खाना ही है तो हम सब साथ में बैठकर खाएंगे, मैं अलग से टेबल पर बैठ के नहीं खाऊंगा। अगर बेटा मानते हैं तो मुझे यहाँ बेटे की तरह रहने दीजिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। लो प्लेट दो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या ही कर सकते हैं माँ, जो किया है वो आपकी लाडली बहू और लाडले बेटे ने किया है। देखिए, कहीं दिख रहे हैं आपको कमरे में? दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो इतनी रात को अपनी वेडिंग नाइट के टाइम पर घर से गायब है। ठीक है, फिर भी तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये उनका पर्सनल मामला है। या मॉम, एक्चुअली क्योंकि आपको तो हमेशा प्रॉब्लम मुझसे होती है ना। इस घर में कोई भी चीज हुई तो मानसी ने किया होगा, कुछ भी किया मानसी ने तो वो गलत ही किया होगा। पर ये सारी चीजें आपको गलत नहीं लग रही है, राइट? इतनी रात को अपनी वेडिंग नाइट के टाइम पर घर से चले जाना वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बोलना प्रॉब्लम है ना? गायत्री जी, दिस इज नॉट फेयर। मतलब शादी की पहली ही रात को दोनों घर से गायब हैं। आप सोचिए, कल को लोगों को पता चलेगा कि आर्यवर्धन और उसकी वाइफ शादी की पहली रात को घर पर नहीं थी, तो क्या कहेंगे? I mean, ये कल की न्यूज़ की हेडलाइन भी बन सकती है। एक मिनट। हाँ माँ। आर्या, कहाँ हो बेटा? और अनु कहाँ है? माँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अनु को लेके उसे घर आया। इतनी रात को? हाँ माँ, वो अनु अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, आता।